ये वीडियो साइंस क्लास 9 चैप्टर 1 का पार्ट 11 है और अब हम पढ़ने वाले हैं इवापोरेशन। डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर? क्या हम लोग हमेशा किसी एक मैटर के स्टेट को चेंज करने के लिए हीट या प्रेशर को लगाते हैं? या फिर इस प्रकार से कह सकते हैं कि क्या बिना हीट और प्रेशर को लगाए हुए भी स्टेट ऑफ मैटर को चेंज किया जा सकता है? तो हम लोगों ने जैसे पिछले सेक्शन में पढ़ लिया है, यदि हम लोग हीट का प्रयोग करें, प्रेशर का प्रयोग करें तो स्टेट ऑफ मैटर को चेंज किया जा सकता है। कैन यू कोट सम एग्जांपल्स फ्रॉम एवरीडे लाइफ वेयर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक्स प्लेस विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट? तो क्या आप अपने आम जिंदगी के कुछ ऐसे उदाहरण दे सकते हैं जहां पर आप देखेंगे कि एक लिक्विड बिना बॉइलिंग पॉइंट पर आए ही वेपर फेज में बदल रहा है? वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंजेस इनटू वेपर, वेट क्लोज ड्राइज अप। व्हाट हैपेंस टू वाटर इन द अबव टू एग्जांपल्स? तो आप देख सकते हैं यहां पर दो एग्जांपल दिया गया है। जब वाटर को आप खुला छोड़ देंगे तो देखेंगे कि वह वेपर में खुद ही चेंज होना शुरू हो जाएगा। जब आप गीले कपड़ों को सुखाते हैं तो आप देखेंगे कि उनमें से पानी वेपर फेज में बदल के उससे उड़ जाएगा। व्हाट हैपेंस टू वाटर इन द अबव टू एग्जाम्पल? तो इन दो एग्जाम्पल में आपने यहाँ हीट ने ना ही हीट दिया और ना ही प्रेशर दिया, फिर भी यह जो वाटर है वो वेपर फेज में बदल रहा है। यह कैसे हो रहा है? वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। हम लोगों ने यह पढ़ा है कि जो मैटर के पार्टिकल हैं वो हमेशा मूव करते हैं। At a given temperature in any gas, liquid or solid, there are particles with different amounts of kinetic energy. हम लोगों ने देखा है कि या तो सॉलिड है या तो लिक्विड है या तो गैस है, तीनों में जो पार्टिकल होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी होता है। भले ही यह ज़्यादा हो कम हो, लेकिन काइनेटिक एनर्जी होता है। इन द केस ऑफ लिक्विड्स, अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस having higher kinetic energy is able to break away from the force of attraction of other particles and gets converted into vapor. तो यहाँ लिक्विड के बारे में बताया गया है। इन द केस ऑफ लिक्विड, अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस, एक स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल जो कि सरफेस पर होता है। जैसे कि मान लें आप इस कंटेनर में यदि वाटर आपने लिया है तो ये देखिए यह है सरफेस का वाटर। तो इस सरफेस के वाटर में क्या होगा? हैविंग हायर, यहाँ पे जो कुछ पार्टिकल्स होंगे हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी, जिनके काइनेटिक एनर्जी कुछ ज़्यादा होंगे, इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल। हम लोगों ने यह पढ़ा है कि ये पार्टिकल एक दूसरे से जुड़े होते हैं क्योंकि इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कार्य करता है। लेकिन इस सरफेस पर पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी कुछ इतना ज़्यादा होता है कि ये पार्टिकल्स एक दूसरे से बंधे नहीं रहते हैं, बल्कि यह इससे दूर हो जाता है, या फिर कहें यह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर जाता है एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर, और यह वेपर में चेंज हो जाता है। दिस फेनोमेना ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवापोरेशन। तो यहां से आपका सबसे पहला प्रश्न आता है, व्हाट इज इवापोरेशन? तो आपने यहाँ देखा कि हम यहाँ पानी को बॉयल नहीं कर रहे हैं, फिर भी यहाँ पर वाटर वेपर फेज में बदल रहा है। इसे ही हम कहते हैं इवापोरेशन। द फिनोमेना, यहाँ दिस की जगह द लिख सकते हैं। द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवापोरेशन। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है कि यदि बॉइलिंग पॉइंट के पहले किसी भी टेम्परेचर पर वाटर जो है, या फिर वाटर ना बोल के हम लोग बोले जो लिक्विड है, यदि वो वेपर फेज में बदलना शुरू होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? इवापोरेशन। अब हम पढ़ने वाले फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है एग्जाम में। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स इवापोरेशन? वे कौन से फैक्टर्स हैं जो इवापोरेशन को इफेक्ट करते हैं? तो आइए हम लोग एक एक्टिविटी देखते हैं। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब। 5 ml वाटर आपको एक टेस्ट ट्यूब में लेना है। कीप इट नियर अ विंडो और अंडर अ फैन। इसको आपको फैन के नीचे रखना है या फिर खिड़की के पास में रखना है। टेक 5 ml ऑफ वाटर
अगेन आपको 5 ml वाटर रखना है इन एन ओपन चाइना डिश। एक ओपन चाइना डिश में आपको 5 ml वाटर लेना है एंड कीप इट नियर अ विंडो, और उसी प्रकार से आपको इसको भी रखना है। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश एंड कीप इट इनसाइड अ कपबोर्ड और इन अ शेल्फ इन योर क्लास, और इसको आपको किसी शेल्फ के अंदर रखना है। रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर को आपको रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड द टाइम और डेज टेकन फॉर द इवापोरेशन प्रोसेस इन द एबव केसेस, और आप देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद ये इवापोरेट हो जाएंगे, तो आपको इस कितने दिन लगे इसको आपको रिकॉर्ड करना है। रिपीट द एबव 3 स्टेप्स ऑफ एक्टिविटी ऑन अ रेनी डे एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। अब इसी एक्टिविटी को आपको अलग अलग दिनों में करना है। जैसे रेनी डेज में आप कर सकते हैं, आप सूखे के दिनों में जैसे कि गर्मी के दिनों में कर सकते हैं। What do you infer about the effect of temperature, surface area and wind velocity on evaporation? तो आपने जो एक्टिविटी किया, तो क्या आपने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को देखा कि किस प्रकार से टेम्परेचर इवापोरेशन को इफेक्ट करता है? दूसरा, क्या आपने सरफेस एरिया को देखा या फिर विंड के वेलोसिटी को देखा कि किस प्रकार से वह इवापोरेशन को अफेक्ट करता है? चलिए हम देखते हैं, इन सब प्रश्नों का उत्तर हमें यहां भी मिल जाएगा। You must have observed that the rate of evaporation increases with, तो आप देखेंगे कि rate of evaporation बढ़ता है कैसे? An increase of surface area, यदि surface area को बढ़ाया जाए तो evaporation का rate क्या होता है? बढ़ता है। An increase of temperature, यदि temperature को बढ़ाया जाए तो भी evaporation बढ़ता है। A decrease in humidity, यदि humidity का मान कम हो तो भी evaporation का rate क्या होता है? बढ़ता है। एन इंक्रीज इन विंड स्पीड, यदि विंड का स्पीड ज़्यादा हो तब भी इवापोरेशन का रेट क्या होता है? बढ़ता है। तो ये 4 पॉइंट्स आप देख सकते हैं। इसका उल्टा भी आप कर सकते हैं कि यदि सरफेस एरिया घटा दिया जाए तो इवापोरेशन कम होता है। इसी प्रकार से हम लोग सारे बातों को लिख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। एन इंक्रीज इन ऑफ सरफेस एरिया, यदि सरफेस एरिया को बढ़ाया जाए तो इवापोरेशन का रेट भी बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है? वी नो दैट इवापोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। यहाँ से भी एक प्रश्न आएगा आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में, इवापोरेशन कैसा फिनोमिना है? तो यह एक सरफेस फिनोमिना है, मतलब ये सरफेस पे काम करता है। यदि आपने वाटर लिया है तो यह सरफेस, इसका जो इवापोरेशन होगा वह सरफेस एरिया से होगा, नीचे से इवापोरेशन नहीं होता है। इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज्ड द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेज। फॉर एग्जाम्पल वाइल पुटिंग क्लोथ्स फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट। तो आप देख सकते हैं यदि सरफेस एरिया को बढ़ा दिया जाए तो इवापोरेशन ज़्यादा होता है। जैसे यदि आपको कपड़े में से पानी को हटाना है, इवापोरेट कराना है, तो आप क्या करते हैं? कपड़े को पसारते हैं, फैलाते हैं। ऐसा नहीं कि कपड़े को आप सिकोड़ते हैं। इसके बाद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू वेपर स्टेट। इसके बाद आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, चूंकि यह सरफेस फिनोमेना है, जो पार्टिकल्स हैं उसके काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाते हैं और वह उस सरफेस से वहाँ से वेपर फेज में हटना शुरू हो जाता है। तो यहाँ से भी प्रश्न आपको आता है कि आखिर टेम्परेचर के इंक्रीज करने से इवापोरेशन क्यों बढ़ता है? तो बड़ा ही आसान सा आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। With the increase of temperature, more number of particles get enough kinetic energy to go into the vapor state. ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा तो पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, जिससे कि वह वेपर स्टेट में बदलना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या है? यहाँ से एक पहला प्रश्न आएगा, ह्यूमिडिटी क्या है? ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एयर। जो एयर में वाटर का अमाउंट प्रेजेंट होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी। तो आप देखेंगे कि बरसात में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है और गर्मी के दिनों में ह्यूमिडिटी बहुत कम होता है। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डिफिनिट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई द रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीजेज। तो आप देखेंगे कि ये जो ह्यूमिडिटी है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल कितना एयर में है, उसे ही हम लोग ह्यूमिडिटी कहते हैं। यदि पहले ही से वाटर बहुत ज़्यादा ह्यूमिड रहेगा तो और वाटर को वह एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका एक कैपेसिटी होता है।
यही कारण है कि बरसात के दिनों में इवापोरेशन का रेट कम होता है, क्योंकि वहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है, और गर्मी के दिनों में इवापोरेशन का रेट ज़्यादा होता है, क्योंकि उस समय पे ह्यूमिडिटी कम होता है। एन इंक्रीज इन विंड स्पीड, तो अब हम देखते हैं कि विंड स्पीड का इवापोरेशन पे क्या असर पड़ता है। तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि जैसे जैसे विंड का स्पीड बढ़ेगा इवापोरेशन बढ़ेगा, विंड का स्पीड घटेगा तो इवापोरेशन घटेगा। इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ ड्राई फास्टर ऑन विंडी डेज, तो जब हवा वाले दिन होते हैं तो जो कपड़े होते हैं वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं। विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यदि विंड का स्पीड ज़्यादा होता है तो हवा के साथ ही वाटर के मॉलिक्यूल डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे अलग अलग फैक्टर्स हैं जो कि इवापोरेशन के रेट को प्रभावित करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे हाउ डज इवापोरेशन कॉज कूलिंग। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।